हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मैटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका मतलब हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसका सार्व अंतर और इसका अगला 3 पद और निकाल कर ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 8, 60, ... दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालना होगा। अगर वो अंतर इक्वल होगा सब में तो ये क्वेश्चन एपी में होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस किए तो 4। अब यहाँ पर 60 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में 2 आया है, सेकंड में 4 आया है और थर्ड में 8 आया है। ये तीनों इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची एपी में नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन के सेकंड भाग को बनाते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, ... यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 5/2 - 2, तो इसे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे निकालेंगे 2, 5 - 4 = 1/2। अब हम लोग यहाँ पर 3 में से माइनस करेंगे 5/2, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 6 - 5, इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब हम लोग 7/2 में से 3 माइनस करेंगे। सेवन - 6 = 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में 1/2 निकला है, सेकंड में भी 1/2 और थर्ड में भी 1/2। इन तीनों का जो अंतर निकला हुआ है वो इक्वल है, तो ये एपी में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि दी गई सूची एपी में है। अब हम लोग को सार्व अंतर यानी कि डी का मान लिखना है। तो सार्व अंतर 1/2 होगा, क्योंकि सबका इक्वल आया है। सार्व अंतर 1/2, 1/2, 1/2, तो यही है सार्व अंतर। तो 1/2 निकल गया। अब हम लोग को अगला 3 पद निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर A1, A2, A3, A4 तक दिया है। अब हम लोग को A5, A6, A7 निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को A5 निकालना होगा। तो A5 निकालने के लिए हो जाएगा A4 + D। तो देखिए A4 क्या है इसमें, 1, 2, 3, 4, 7/2 है। 7/2 प्लस D कितना निकला हुआ है, 1/2। तो इसे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 7 + 1 = 8/2, यानी कि 4। A5 का वैल्यू निकला 4। अब हम लोग को A6 निकालना होगा। तो A6 के लिए हो जाएगा A5 + D। तो A5 का वैल्यू निकला हुआ है 4 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है 1/2। तो इसे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2, 8 + 1, यानी कि 9/2। अब हम लोग को A7 निकालना है। तो इसके लिए हो जाएगा A6 + D। तो A6 का वैल्यू निकला हुआ है अभी यहाँ पर 9/2 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर देखिए 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। तो इसे हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2, 9 + 1, 10/2। इसे कटा देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि A7 का वैल्यू निकला है 5। अब हम लोग इस क्वेश्चन के तीसरे भाग को बनाएंगे। देखिए 3 में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2... तो इसे भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। इसे एपी में चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3.2 जो है इसे माइनस कर देंगे -1.2 से।
तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग -3.2 लिख दिए हैं। यहाँ पर इसे माइनस करना है -1.2 से, तो यहाँ पर इसे हम लोग कोष्ट में लिख लिए हैं, क्योंकि माइनस इसमें भी है इसलिए हम लोग इसे कोष्ट में लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब हम लोग को ये माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो भी 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर सिंगल 2 ही निकला। अब हम लोग -5.2 माइनस करेंगे, -5.2 माइनस करेंगे -3.2 से, -3.2 से, तो हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। यहाँ पर भी ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो ये माइनस का जो अंक दिया हुआ है -3.2 ये बड़ा अंक है इससे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चीज़ दे देंगे। यहाँ पर भी ये जो माइनस में है -5.2, यहाँ पर +3.2 है, तो ये अंक कम है इससे, तो इसीलिए जो इसका चिन्ह है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। अब हम लोग माइनस करेंगे -7.2, -7.2 माइनस किससे करेंगे -5.2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो इसे माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा -2। यहाँ पर माइनस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माइनस वाला जो भी अंक यहाँ पर दिया हुआ है ये 7.2 ये बड़ा है इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों में -2 -2 -2 निकला है, यानी कि ये दी गई सूची एपी में है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि दी गई सूची एपी में है। अब हम लोग यहाँ से सार्वअंतर निकालेंगे, तो सार्वअंतर क्या है -2 है, डिफरेंस निकला हुआ है -2, वही है सार्वअंतर। अब हम लोग को अगला 3 पद निकालना है, यानी कि A5, A6 और A7। तो A5 निकालने के लिए करेंगे क्या, A4 + D। तो A4 है देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4। A4 दिया है -7.2 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है -2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस -2। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि हम लोग को ये प्लस करना होगा, तो हो जाएगा ये 2.9। माइनस माइनस प्लस होता है मगर जो चिन्ह होता है वो माइनस का ही रह जाता है। अब निकालेंगे A6, तो इसके लिए हो जाएगा A5 + D। A5 निकला हुआ है -9.2 प्लस D का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -9.2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, इससे भी हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.11। जो चिन्ह है वो माइनस में ही रह जाएगा। अब निकालेंगे A7, तो हो जाएगा A6 + D। तो A6 निकला है अभी, तो A6 का वैल्यू है -11.2 प्लस D का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा -30.2। यहाँ पर देखिए A5, A6, A7 अगला 3 पद जो है वो निकल चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के चौथे भाग में आते हैं। देखिए चौथे में दिया हुआ है -10, -6, -2, ... यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग को -6 में से माइनस करना पड़ेगा -10, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब माइनस करेंगे -2 -6, -2 में से -6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, इसे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब हम लोग माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 = 4। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी 4 आया है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, यानी कि दी गई सूची AP में है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि दी गई सूची AP में है। अब हम लोग यहाँ पर सार्वत्रिक अंतर निकालेंगे। तो सार्वत्रिक अंतर क्या है? 4 है, क्योंकि सब में 4 आया है, इक्वल आया है। अब हम लोग अगला 3 पद इसका निकालेंगे, A5, A6 और A7। तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में A1, A2, A3, A4, A4 है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है 4, तो हो जाएगा 4। इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर निकालेंगे A6, तो हो जाएगा A5 प्लस D। A5 का वैल्यू निकला हुआ है 6 प्लस D का वैल्यू है 4। इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर A7 का निकालेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 निकला है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस D का वैल्यू है 4, तो इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40। ये हो गया आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन के 5वें भाग को बनाएंगे। देखिए 5 में दिया हुआ है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट डॉट। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस √2 जो है उसे माइनस कर देंगे 3 में। 3 प्लस √2 माइनस करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा। इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो +3 है और यहाँ पर -3 है। +3 और -3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2। अब हम लोग यहाँ पर 3 प्लस 2 √2 से माइनस करेंगे 3 प्लस √2। 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे 3 प्लस √2। तो यहाँ पर देखिए +3 है और यहाँ पर है -3, तो +3 में से -3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर बचा प्लस 2 √2 माइनस √2। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे √2, तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, यानी कि यहाँ पर 1 √2 है और यहाँ पर 2 √2 है। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल बच जाएगा √2। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस करेंगे 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ पर देखिए +3 और यहाँ पर है -3, तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर बचा प्लस 3 √2 प्लस 3 √2 माइनस 2 √2 माइनस 2 √2। तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस करना है 2 √2 से, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि सिंगल √2 बचेगा। यहाँ पर देखिए तीनों में √2 √2 √2 आया है, यानी कि इक्वल है, यानी कि दी गई सूची AP में है। दी गई सूची AP में है। अब हम लोग यहाँ पर सर्व अंतर लिख देंगे। तो सर्व अंतर √2 होगा। अब हम लोग यहाँ पर A5, A6 और A7 का वैल्यू निकालेंगे, जो अगला 3 पद कह रहा था। A5 निकालेंगे तो हो जाएगा A4 प्लस D। तो इस क्वेश्चन में देखिए A4 कौन सा है, 1 2 3 4। A4 है 3 प्लस 3 √2, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 3 √2 प्लस D का वैल्यू है √2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर 1 √2 है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 1 √2 और यहाँ पर है 3 √2, तो इसे प्लस करना है, प्लस 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 होता है, तो हो जाएगा ये 3 और यहाँ पर 1 है, 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, 4 √2। अब हम लोग यहाँ पर A6 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A5 प्लस D। तो यहाँ पर A5 का वैल्यू निकला हुआ है 3 प्लस 4 √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 प्लस D के वैल्यू है √2। तो इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर 4 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 √2। अब यहाँ पर A7 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा A6 प्लस D। तो यहाँ पर देखिए A6 का मान यहाँ पर लिख दिए हैं
और डी का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसे हम लोग प्लस किए हैं, तो यहाँ पर हो गया है 3 प्लस यहाँ पर है 5√2 और यहाँ पर है 1√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6√2। 5 1 6 होता है, तो 6√2 हो गया और ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के छठे भाग को बनाते हैं। देखिए 6 में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ... चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0.22 माइनस करेंगे इसे 0.2 से, 0.22 माइनस 0.2, तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.00। अब हम लोग 0.222 माइनस करेंगे 0.22 से, तो हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 200.0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में निकला हुआ है 0.2 और सेकंड में निकला हुआ है 0.002। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में नहीं है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची एपी में नहीं है। तो इसके आगे सार्वअंतर और अगला 3 पद निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये ख़त्म हो गया कि दी गई सूची एपी में है ही नहीं, तो निकालना क्या है अब इसमें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 7 भाग को बनाते हैं। देखिए 7 में दिया हुआ है 0, -4, -8, -12, ... चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 7 क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। -4 में से माइनस करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर -8 में से माइनस करेंगे -4, तो हो जाएगा -8, -4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -8 माइनस +4, तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 8 जो है वो अंक में बड़ा है, तो इसका जो चिन्ह है वो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब हम लोग माइनस करेंगे, -12 में से -8 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 +8, तो इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 12 जो है वो अंक में बड़ा है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो तीनों पद निकला हुआ है वो -4, -4, -4 निकला हुआ है। ये तीनों जो है वो इक्वल हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में है। अब हम लोगों को यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना होगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा -4। अब हम लोग को अगला 3 पद निकालना होगा, A5, A6 और A7। तो चलिए सबसे पहले A5 निकालते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा A4 + D। तो A4 क्या है, देखिए क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4, A4 है -12, तो यहाँ पर लिखेंगे -12 प्लस D का वैल्यू है -4, तो हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा -12 प्लस -4। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब हम लोग को ये प्लस करना होगा, तो इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा -60। अब A6 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा A5 + D। तो A5 निकला है अभी यहाँ पर -60 प्लस D का वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -60 प्लस -4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा -20। माइनस माइनस प्लस होता है, मगर जो चिन्ह होता है वो माइनस में ही रहता है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर है। अब निकालेंगे A7 का मान, तो हो जाएगा A6 + D। तो A6 है -20 प्लस D का वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा +-4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 20 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24, और जो चिन्ह है वो माइनस में ही रह जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन के 8वें भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 8 क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग को इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/2 माइनस करेंगे -1/2 से, तो हो जाएगा -1/2 -1/2,
2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 + 1। -1 में से +1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0/2। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/2 में से -1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जैसे यहाँ पर हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा +1/2। तो इसे भी हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 + 1। तो हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा /2। इसे भी डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2। यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2। तो इसे भी हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा -1 + 1 = 0/2। इसे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए इन तीनों में जो वैल्यू निकला हुआ है वो 0 0 निकला हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP में है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची AP में है। अब हम लोग D का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो D का वैल्यू है 0, क्योंकि सब में इक्वल आया है 0 0। अब हम लोग इसका अगला 3 पद निकालेंगे, A5 A6 और A7। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 + D। देखिए इस क्वेश्चन में A4 कौन सा है, देखिए A1 A2 A3 A4। A4 है -1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 प्लस D का वैल्यू है 0। तो इसे हम लोग प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/2। यानी कि A5 का वैल्यू निकला -1/2। उसी प्रकार A6 का निकालेंगे तो हो जाएगा A5 + D। A5 का निकला हुआ है वैल्यू 1/2, -1/2 प्लस D का वैल्यू है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो इससे हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/2। उसी प्रकार A7 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A6 + D। तो देखिए A6 का वैल्यू निकला हुआ है -1/2 और D का वैल्यू है 0। तो इसे भी हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1/2। देखिए यहाँ पर A5 A6 A7 का वैल्यू निकला हुआ है -1/2 -1/2 और -1/2, और ये हो गया आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन के 9 भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 9 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग 3 में से माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 9 में से माइनस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आया है 2 और सेकंड में आया है 6। तो ये जाहिर सी बात है कि इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP में नहीं है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि दी गई सूची AP में नहीं है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 10वें भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो यहाँ पर 2A में से माइनस करेंगे A, 2A में से A माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल A बच जाएगा। अब यहाँ पर 3A में से माइनस करेंगे 2A, 3A में से माइनस करेंगे 2A, तो यहाँ पर हो जाएगा A। अब यहाँ पर 4A में से माइनस करेंगे 3A, इसे भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A। देखिए तीनों में इक्वल आया है A। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP में है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि दी गई सूची AP में है। अब हम लोग को यहाँ पर D का वैल्यू लिखना है। तो D का वैल्यू हो जाएगा A, जो तीनों में इक्वल आया है। अब हम लोग को यहाँ पर अगला 3 पद निकालना था, A5 A6 और A7। तो सबसे पहले A5 निकालते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा A4 + D। तो A4 का वैल्यू है यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 A4। A4 है 4A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4A + D का वैल्यू निकला हुआ है A। यहाँ पर है 4A + A, तो इससे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5A। अब हम लोग निकालेंगे A6 का वैल्यू, तो हो जाएगा A5 + D। A5 है 5A + D का वैल्यू है A, तो इससे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6A। अब हम लोग को निकालना है A7 का मान, तो हो जाएगा A6 + D। तो A6 निकला हुआ है अभी यहाँ पर 6A + D का वैल्यू है A।
तो इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7a। यहाँ पर देखिए A5, A6, A7 का मान निकल गया है और ये हो गया आंसर। यहाँ पर हम 11 क्वेश्चन को उतार लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू, इसमें से हम लोग एक कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस, इससे तो कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब हम लोग ए क्यूब में से माइनस करेंगे ए स्क्वायर, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसमें से ए स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस 1। अब हम लोग a के पावर 4 में से माइनस करेंगे a क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे a क्यूब माइनस, तो बचेगा a माइनस 1। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में बचा है a इंटू a माइनस 1 और इसमें a स्क्वायर, इसमें a क्यूब। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP में नहीं है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची AP में नहीं है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 12 भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 12 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये रूट में दिया हुआ है इन सबको तोड़कर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर √2 को √2 ही लिख देंगे। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए √8 है यहाँ पर, तो इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो रूट में लिखा जाएगा और ये जो सिंगल 2 है वो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 2√2। इसी प्रकार इसे हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√2 और इसे हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4√2। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग 2√2 को माइनस करेंगे √2 से, 2√2 माइनस करेंगे √2 से तो हो जाएगा यहाँ पर सिंगल √2 बचेगा। अब यहाँ पर 3√2 से माइनस करेंगे 2√2, तो यहाँ पर बचेगा सिंगल √2। अब यहाँ पर 4√2 है, इसे माइनस करेंगे 3√2 से, तो यहाँ पर बचेगा √2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में √2 निकला है, सेकंड में भी √2 निकला है और थर्ड में भी √2 निकला है। ये तीनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP में है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं दी गई सूची AP में है। अब हम लोग को D निकालना है, तो D है √2 क्योंकि तीनों में इक्वल आया है √2। अब हम लोग को अगला 3 पद निकालना है A5, A6 और A7। चलिए उसे भी हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पर निकालेंगे A5, तो इसके लिए हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 देखिए क्वेश्चन में कौन सा है, A1, A2, A3, A4। A4 है 4√2, इसी को हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिखे हैं 4√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4√2 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है √2, तो यहाँ पर है 4√2 प्लस √2, तो इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5√2। इसी प्रकार A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A5 प्लस D। तो यहाँ पर देखिए A5 निकला है 5√2 प्लस D का वैल्यू निकला हुआ है √2, तो यहाँ पर है 5√2 प्लस √2, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6√2। अब यहाँ पर निकालेंगे A7 का मान, तो हो जाएगा A6 प्लस D। A6 निकला हुआ है यहाँ पर देखिए 6√2 प्लस D का वैल्यू है √2, तो इसे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7√2। अब हम लोग चाहेंगे तो इसे तोड़ कर भी लिख सकते हैं, 5 5 25, 25 दूनी की 50, तो ये हो जाएगा रूट में 50। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6 में 6 में करेंगे गुणा तो 36, 36 दूनी की 72 और इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 98, ये भी रूट में रहेगा और ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 13वें भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 13 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √6 में से माइनस करेंगे √3, तो इसे हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं √3 गुणे √2। 3 में और 2 में इंटू करेंगे तो 6 होगा,
तो इसे हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख दिए हैं अलग अलग करके, √3 गुणे √2 माइनस इसे लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा √3। तो अब हम लोग यहाँ से √3 जो है इसे कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा √2 माइनस इसे तो कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1। उसी प्रकार √9 में से माइनस करेंगे √6, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस, अब यहाँ पर √6 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √2। तो यहाँ से हम लोग √3 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा √3 माइनस इसे कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर बचेगा √2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में निकला हुआ है √3 इंटू √2 माइनस √1, और यहाँ पर निकला हुआ है सेकेंड में √3 इंटू √3 माइनस √2। ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में नहीं है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची एपी में नहीं है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 14 भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 14 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग चाहेंगे तो इसे तोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर है a², तो इसे a इंटू ए करेंगे तो यहाँ पर a होगा। यहाँ पर है 3² तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर 5 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 यानी कि 25। यहाँ पर 7 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 49, कोमा डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 में से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर बचेगा 8। अब यहाँ पर 25 में से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर बचेगा 60। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में 8 आया है और सेकंड में 60 आया है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में नहीं है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची एपी में नहीं है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के 15 भाग को बनाते हैं। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब हम लोग इसे भी तोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर a इंटू ए करेंगे तो a होगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49, और यहाँ पर 73 लिख देंगे सेम टू सेम। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो यहाँ पर है 25 माइनस 1 तो होगा 24। अब यहाँ पर 49 में से माइनस करेंगे 25, तो इसे भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 73 में से माइनस करेंगे 49, तो ये भी हो जाएगा 24। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में 24 निकला है, सेकंड में भी 24 और थर्ड में भी 24। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई सूची एपी में है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं दी गई सूची एपी में है। अब हम लोग को यहाँ पर सार्वंतर यानी कि डी का मान लिखना था। तो डी का मान क्या होगा, 24 होगा, जो तीनों में इक्वल आया है। अब हम लोग को अगला 3 पद निकालना था, a5, a6 और a7। तो चलिए उसे भी निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा a5, तो a5 के लिए हो जाएगा a4 प्लस d। देखिए इस क्वेश्चन में a4 कौन है, a1, a2, a3, a4। a4 है 73, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 73 प्लस d का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। तो इसे हम लोग प्लस किए तो हुआ यहाँ पर 97। अब हम लोग a6 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए a6 के लिए हो जाएगा a5 प्लस d, तो a5 निकला हुआ है यहाँ पर 97 प्लस d का वैल्यू है 24, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11 कॉमन हासिल 1, 9 टू 11 हासिल 12। अब हम लोग a7 निकालेंगे तो हो जाएगा a6 प्लस d, तो यहाँ पर a6 का वैल्यू है 1 टू 1 प्लस d का वैल्यू है 24, तो इसे हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5, 2 टू 4 1। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है NCERT बुक से 10th क्लास के अंदर जो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बतला सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतला सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।